नमस्कार, आर्या न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। शिवपुरी कलेक्ट्रेट कार्यालय पर आज बदरवास तहसील के कई गांव के लोगों ने लगभग 7 गांव में बिजली न होने की समस्या को लेकर कोलारस विधायक वीरेंद्र रघुवंशी को साथ लेकर धरना प्रदर्शन किया। जानकारी के मुताबिक कोलारस विधानसभा क्षेत्र के अगरा गांव में बिजली के सबस्टेशन का निर्माण हो चुका है, लेकिन इससे जुड़े 7 गांव नैनागिर, खजाई, चकवारा, भीमपुर, खपरिया, कुंवरपुर, लोहपारा में बिजली की सप्लाई नहीं पहुंच सकी है। आज जो भारत देश आजाद हो गए 77 वर्ष हो गए, फिर भी आदिवासी क्षेत्रों में लाइट की समस्या है। लाइट की समस्या ऐसी है कि मान लो अंधेरे में रह रहे हैं और सरकार कह रही हम आदिवासी हितैषी हैं। क्या परेशानी है आप बताएं। लाइट की समस्या प्रमुख है। कब से है, क्या है, कैसे, जरा विस्तार से बताएं। आज ये 77 साल हो गए, लाइट की समस्या ये रही और पास में फिल्टर होने के बाद भी आज भी वन विभाग कहता है कि आप विद्युत विभाग से परमिशन लेके आओ और विद्युत विभाग कहता है कि वन विभाग परमिशन लेके आओ। ये दोनों आपस में भिड़ रहे हैं और हम अंधेरे में रह रहे हैं। कितने समय से रह रहे हैं? अब ये सर 77 साल हो गए जब देश आजाद हुआ। ये समस्या के लिए स्थानीय विधायक को नहीं बताया आपने? 10 गाँव अंधेरे में रह रहे हैं। 10 गाँव ने अभी तक लाइट का दर्शन ही नहीं किए। खाली जब पंप का कनेक्शन आता है, सीजन पे आता है, तब वो मिलता है, उसके बाद फिर वापस अंधेरे में रहते हैं। आज जो भारत देश आजाद हो गए, एक गांव है जिस पे हमने बिजली का सब स्टेशन बरसों की मांग थी क्षेत्रवासियों की, माननीय मुख्यमंत्री जी से विशेष निधि से स्वीकृत कराया था। उसका 75% काम मौके पर चालू होकर लगभग 17 से 18 गाँव में बिजली नए सब स्टेशन से मिलना प्रारंभ हो गई है। 8 गांव की बिजली में रोड के किनारे फॉरेस्ट में खंभे न गड़ने के कारण विलम्ब हुआ है। तो जो लोग आए हैं उन सब 8 गांव की बिजली के खंभे गड़े और अगरा बिजली के सब स्टेशन से इनको बिजली मिले, इस मांग को लेकर आए हैं। ये समस्या हम लोगों के पहले से संज्ञान में है। प्रभारी मंत्री जी, सांसद जी की बैठक में भी हमने इसको रखा था और इसका लीगली रास्ता निकाला है। चूँकि फॉरेस्ट ने संज्ञान ले लिया था कि जो बिजली के खंभे गाड़े जाने रोड किनारे उसकी विधिवत परमिशन ली जाए, तो कलेक्टर साहब ने मध्यस्थता करके इसमें रास्ता निकाला है। 2 दिन के अंदर फॉरेस्ट उसकी आवेदन फॉरेस्ट में लगेगा MPEB की तरफ से और 8 से 10। छिंदवाड़ा में अमर शहीद वीरांगना रानी अवंतीबाई की मूर्ति पर माल्यार्पण और श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस अवसर पर चौरई से मोटरसाइकिल वाहन रैली प्रारंभ होते हुए डीजे की धुन के साथ रानी तेरी गाथा अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा, रानी का नाम रहेगा, गाने हवाओं में गूंजते रहे। वहाँ पुनर्वास में जाकर के वादा किया गया है सदन के द्वारा। की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हमारी प्रेरणा स्रोत रानी अवंतीबाई के जन्म जयंती समारोह के इस कार्यक्रम में आज चौरई नगर में, चौरई विधानसभा, अमरवाड़ा पूरे जिले की जो लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, हमारे जिलाध्यक्ष आदरणीय बैजूलाल जी वर्मा जी के नेतृत्व में आज विशाल जनसमूह कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हुआ है। और संपन्न होने के बाद में यहाँ पर लोधी समाज ने रानी अवंतीबाई के नाम को लेकर यहाँ पर मांग रखी है कि यहाँ के जो सिविल अस्पताल है उसका नाम रानी अवंतीबाई लोधी रखा जाए। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रानी अवंतीबाई ने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। उन्होंने देश की पहली लड़ाई में अपने प्राण न्यौछावर कर देश को आज़ाद कराने में अहम भूमिका निभाई है। तो मेरा शासन प्रशासन से आग्रह है कि हमारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रानी अवंतीबाई की जो मांगें हमने रखी है वह प्रशासन पूर्ण करें। मध्य प्रदेश के दतिया में बटालियन में स्थित हर्बल पार्क में जिले के न्यायाधीशों ने पौधरोपण किया। इस मौके पर बटालियन के कमांडेंट मनोहर सिंह मंडलोई, प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश संजीव श्रीवास्तव, हेमंत सिंह मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजीव पटेल न्यायाधीश, मनीष पांडे न्यायाधीश और उनके अलावा अन्य अधिकारी और कर्मचारी इस दौरान मौजूद रहे।
चुनाव में गए थे ना ड्यूटी। एक मिनट इधर सरकार की वादा खिलाफी से गुस्साए रोडवेज कर्मचारियों ने रोडवेज कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर आज एक बार फिर न केवल 2 घंटे की सांकेतिक हड़ताल की बल्कि जोरदार विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी करते हुए सरकार को चेतावनी भी दे डाली कि अगर समय रहते सरकार ने उनकी मांगों को पूरा नहीं किया तो वे सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन करने से पीछे नहीं हटेंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी मौजूदा सरकार की होगी। आज का जो धरना प्रदर्शन है ये सिर्फ 2 घंटे के लिए है। सरकार को सिर्फ चेतावनी देने के लिए है कि जो 23 जून को जो मांगों पर उन्होंने कहा था कि सहमति बनी है कि इनको हम लागू करेंगे, लेकिन सरकार ने आज तक न उन्हें लागू किया, न उनके बारे में कोई नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर मांगे पूरी नहीं होती तो साझा मोर्चा एक मीटिंग करके जल्द ही एक बड़े आंदोलन की तैयारी करेगा, जिसकी जिम्मेवारी सरकार की होगी। 2024 के चुनाव को सरकार द्वारा पिछले लगभग 2 साल से हरियाणा के सभी विभाग के कर्मचारियों के साथ जो शोषण किया जा रहा है, आए दिन उनके जो हर कर्मचारी हर वर्ग यहाँ तक कि गांव के सरपंचों तक को नहीं बख्शा है। सबको सिर्फ एक ही इनके पास है, कोई मांग किसी की माननी, सबके पास लट्ठे और डंडों से बस सीधे लाठीचार्ज का ही उपाय है इनके पास। इसका जनता ये सब देख रही है और आने वाले जो चुनाव होंगे इसमें सरकार को इसका खामियाजा। मैं छवि कुमार साझा मोर्चा सदस्य रेवाड़ी डिपो। आज के धरना प्रदर्शन को लेकर क्या कहोगे? आज के धरना प्रदर्शन हमारे 2 घंटे का सांकेतिक धरना प्रदर्शन है। इसमें हमारे 23 जून को फरीदाबाद परिवहन मंत्री के साथ जो सहमति बनी थी, हमारी कुछ मांगों पर विचार विमर्श किया गया था। सरकार ने झूठे मनमाने ढंग से हमारी सहमति जता दी गई, लेकिन उनको अभी तक लागू नहीं किया गया, जिसमें हमारी कुछ मांगे हैं। कर्मचारियों को पक्का, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, चालक और परिचालकों के पे ग्रेड बढ़ाना, हमारे जोखिम भत्ता देना, रोडवेज में प्राइवेट बसों न लेना और प्राइवेट का निजीकरण न करना, किलोमीटर स्कीम की बसें बंद करना। अगला मामला जनपद कानपुर देहात की मलासा विकास खंड क्षेत्र का है, जहां कानपुर देहात के मलासा विकास खंड क्षेत्र में शिक्षकों की मनमानी के चलते शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है। शिक्षकों की लापरवाही की आए दिन शिकायतें मिल रही। बताते चले कि मलासा विकास खंड क्षेत्र के एबीएसए के द्वारा लगातार शिक्षकों पर कार्रवाई की जा रही है। एबीएसए की कार्रवाई से शिक्षकों में हड़कंप मचा हुआ है। आपको ये बता दें कि मलासा विकास खंड में तैनात एबीएसए संजय गुप्ता के द्वारा बीएसए के निर्देश पर परिषदीय विद्यालयों में ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। कुछ नहीं, तो हमारा ब्लॉक जैसे अंग्रेजों का गुलाम हो, वो स्थिति पहुंच गई इस समय। जैसे कोई गवर्नर आया हो, हम लोग दास्ता का जीवन जी रहे हों। विद्यालय में जाकर धमकाना, कौन गाली गलौज करना। बीओ महोदय। कौन है बीओ? बीओ संजय कुमार गुप्ता। अच्छा जी। तो किस तरह की जो है प्रताड़ना दे रहे हैं आप लोग? वो मानसिक, शारीरिक, मतलब जितनी पीड़ाएं होती हैं सब पीड़ा देते हैं। और कार्रवाई करने के बाद 20 विद्यालयों में कार्रवाई हुई, जिसमें 2 का पोर्टल पे चढ़ा, बाकी 18 का लेन देन होकर मामला निपटा दिया जाता है। हुए हैं कि हमें जो इस समय हमारे जो खंड शिक्षा अधिकारी हैं, उनसे हमारा पूरा मलासा ब्लॉक बहुत ही ज़्यादा त्रस्त है कि महिलाएं खासकर त्रस्त हैं कि एक विद्यालय को टारगेट कर लिया जाता है कि वहाँ बार बार निरीक्षण किए जाते हैं। संडे को भी जैसे विभाग की ऊपर से गाइडलाइन आती है तो हम लोग कार्य करते हैं, और वहाँ गाइडलाइन में ये तो होता नहीं है कि मान लो 2 बजे तक बैठना है कि 4 बजे तक बैठना है। हम लोग संडे को, मुहर्रम को भी ऊपर से गाइडलाइन थी सारे कार्य किए जाए।
इसके बावजूद इनके द्वारा निरीक्षण किए जाते हैं। निरीक्षण में इतना प्रताड़ित किया जाता है कि पोर्टल पे नहीं डालना है इनको सीधे बुलाना है, ऑफिस में भी नहीं बुलाना है। ना स्पष्टीकरण के लिए कहा जाता है, सीधे कहा जाता है कि आप हमारे वहाँ पर मिलिए आके, आप हमारे आवास पर मिलिए आके। और आवास पे मिलने का क्या मतलब है? हम लोग यहाँ पे मलासा ब्लॉक में कभी भी हम लोग गए, कभी भी साहब नहीं बैठते हैं, कोई मुलाकात नहीं हो पाती है, किसी की CCL नहीं पास होती है, किसी का मेडिकल नहीं अप्रूव होता है। उन्होंने खंड शिक्षा अधिकारी के खिलाफ ज्ञापन दिया है और वो बिंदुवार जांच की जाएगी BSA के द्वारा, और जांच से जैसे निकलता है उसके अनुसार कार्रवाई होगी। ये उनका आरोप है, अभी पुष्टि नहीं हुआ है, जांच के उपरांत। समस्त आरोप असत्य एवं बेबुनियाद, क्योंकि मेरे द्वारा समस्त कार्रवाइयाँ लगातार पोर्टल पर की जाती है तथा यदि गलत पाया जाएगा, वित्तीय अनियमितता पाई जाती है तो मैं बिना किसी संकोच के लाभ करके मैं कार्रवाई करता हूँ। जैसे आपको द्वारा दबाव बनाने के लिए कि सर कोई कार्रवाई मत करिए, इस दबाव ना हो, गलत तरीके से मैं कार्रवाई करता मैं काम करता रहा हूँ, ये इनका एक प्रकार का बेबुनियाद आरोप है। अच्छा, उनका ये कहना था कि वो खुद को हुक्मरान और हम जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं उनको मुलाजिम समझते हैं, ऐसा ट्रीट करते हैं। मैंने हमेशा अध्यापक का सम्मान किया है, किसी को कोई भी हुक्मरान नहीं माना है। हम सेवक हैं और अध्यापक का मैंने कभी भी मैंने किसी का अपमान नहीं किया। अच्छा, कुछ शिक्षक हमीरपुर से खबर है, बताते चले कि हमीरपुर से अवैध तमंचे के साथ डिस्को डांस करते हुए एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से फिल्मी गाने के साथ तमंचा लहराते हुए डांस किया जा रहा है। चेहरा देखें। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रभक्तों के संगठन बजरंग दल पर मध्य प्रदेश में प्रतिबंध लगाना तो दूर की बात है, कोई इस विषय में सोच भी नहीं सकता। आप भी सुने। कश्यप ऋषि की तपोभूमि है कश्मीर, और इसलिए उन्होंने कहा है कि उसके पहले सब हिंदू थे, लेकिन ये बात भी वो जब बोल पाए जब वो कांग्रेस से दूर हुए। कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति जो है ना, जो झूठी राजनीति है ना, वो इस तरह का बोलने से रोकती है लोगों को। ये गुलाम नबी आजाद जी के बाहर आने के बाद बोलने पर लग रहा है। मैं मानता हूं कि उन्होंने बयान ठीक दिया। बहुत घृणित कृत्य है ये, जिस तरह से ये दरअसल मानसिक बीमार टाइप के लोग हैं और उसे तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया है। पास्को एक्ट, SC/ST एक्ट, ये सब धाराएं उस पर लगा दी गई हैं और शीघ्र ट्रायल वाले कोर्ट में भेजा जाए। अमित शाह जी 19-20 को भोपाल आ रहे हैं और 20 को कांग्रेस की भी बैठक है सर, कैंपेन और चुनाव समिति की रिपोर्ट कार्ड भी जारी हो। माननीय अमित शाह जी का जो जानकारी अभी आई है वो 20 तारीख को प्रदेश कार्य समिति की बैठक ग्वालियर में होगी। भोपाल और ग्वालियर 2 जगह आ सकते हैं। ये ऐसे ही है जैसे हम जाते थे पश्चिम बंगाल में, गुजरात में, और अपने कार्यकर्ताओं का जैसे वो हमारे सहयोग पे आ रहे हैं, हम उनके सहयोग को जाते हैं। देखिए, वो कहीं भी दौरा कर लें, वो अपने बारे में खुद बता चुके हैं कि जहां मैं जाता हूं वहां वोट कट जाते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा, दिग्विजय सिंह जी ने कहा है। तो हम तो चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा चले जाएं और जहां जहां जाएंगे आप परिणाम देख लेना, सूपड़ा साफ मिलेगा। यूपी के औरैया में सदर नगर पालिका चेयरमैन के बेटे के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। दरअसल नगर पालिका अध्यक्ष के पुत्र अभिषेक गुप्ता का तलवार लहराते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हुआ था, जिसका संज्ञान लेते हुए पुलिस ने चेयरमैन के बेटे के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।
रायबरेली की जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव और पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी ने रायबरेली जनपद के आस्तिक मंदिर में नागपंचमी के अवसर पर लगने वाले विशाल मेले की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। दरअसल जनपद के हरचंदपुर थाना क्षेत्र के गंगागंज कस्बे के पास स्थित आस्तिक मंदिर में नागपंचमी के दिन विशाल मेले का आयोजन होता है, जिसका जायजा जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव और पुलिस अधीक्षक ने लिया है। आस्तिक बाबा के मंदिर हमारे जनपद में है और बचपन से मैं वहाँ जाता रहा हूँ अपनी माँ के साथ, और फिर ऐसे जाता हूँ। वहाँ पिकनिक स्पॉट भी है, लेकिन वहाँ जो मैंने देखा, मैं एक विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, लेकिन जो मैंने आंखों देखा है, 2 व्यक्ति मेरे सामने ऐसे आए जो जिनको सर्पदंश था, और उनके परिवार वालों ने वहीं बगल की नदी सई नदी का जल लाए और आस्तिक बाबा की दुहाई है ऐसा कई बार उच्चारण किया, और कुछ देर बाद वो दोनों व्यक्ति उठकर चले गए। ये मेरी आंखों देखी का जो आगामी पर्व है उसके पूर्व यहाँ पे एक दिन पूर्व यहाँ मेला लगता है आस्तिक बाबा मंदिर पे, और ये महत्वपूर्ण स्थल है जिसमें काफ़ी लोग नज़दीक के क्षेत्रों से और अन्य जनपदों से भी यहाँ पर आते हैं। तो उसको देखते हुए हमने और कप्तान साहब ने यहाँ पे निरीक्षण किया है, जो व्यवस्थाएं हैं उसको देखा है, और आवश्यक निर्देश हमने संबंधित अधिकारियों को दिए हैं ताकि सुरक्षित और अच्छे वातावरण में ये अच्छे से संपन्न हो जाए मेला। और यहाँ पे साफ़ सफाई के लिए शौचालय के क्रियाशील होने की स्थिति और महिलाओं के चेंजिंग रूम की जो व्यवस्था है, घाट पे जो सुरक्षात्मक प्रबंध हैं और पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम है, इन सब चीज़ों को देखा है। मेला कमेटी के जो सम्मानित सदस्यगण हैं उनसे भी हम लोगों का संवाद हुआ है, तो सभी अच्छी व्यवस्थाएं कराकर अच्छे से ये संपन्न कराया जाएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। बुलंदशहर में कलेक्शन एजेंट से 9,50,000 रुपए की लूट की वारदात का पुलिस ने आखिरकार खुलासा कर दिया है। बता दें कि पुलिस के मुताबिक कलेक्शन एजेंट ने ही अपने साथियों के साथ मिलकर इस लूट की साजिश को रचा था। हालांकि पुलिस और स्वैट टीम ने कलेक्शन एजेंट समेत एजेंट के साथी 8 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। एक मिनट शॉर्ट कर ऐसा कोई एजेंट वाला ये 14 तारीख को थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में एक कलेक्शन एजेंट के साथ लूट की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया था सुसंगत धाराओं में, और इस घटना के अनावरण के लिए थाना कोतवाली नगर और एसओजी की टीम को लगाया गया था, जिनके द्वारा आज इस घटना का सफल अनावरण करते हुए कुल 8 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। इसमें पूरे प्रकरण में यह बात प्रकाश में आई कि जो तथाकथित पीड़ित था, जो कि वादी मुकदमा था, उसने खुद इस घटना की पूरी प्लानिंग करी थी। उसने अपने 2 अन्य साथियों को इन्वॉल्व करके ये लूट की घटना कराई, और उसके साथ प्लानिंग में 2 अन्य लोग और भी थे। घटना के बाद ये लोग पैसे को कई जगह छुपा भी दिए थे, अलग अलग इन लोगों ने पैसे बांट भी लिए थे, जिसके आधार पर जिन जिन लोगों के पास ये पैसे थे उन सभी लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जो इसमें मोटरसाइकिल पे लूट करने में शामिल एक व्यक्ति था, जिसका कि नाम अभिषेक उर्फ विशु है, वो अभ्यस्त अपराधी है। वो दौरान मुठभेड़ आज तड़के गिरफ्तार हुआ है। और उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर निशाना साधा, साथ ही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच चल रही सियासी तकरार पर भी बयान दिया है। सुनाएंगे। ये कोई दरार नहीं है। देखिए, इंडिया अलायंस यानी भारत जीतेगा की बैठक मुंबई में होने जा रही है 31 अगस्त और 1 सितंबर को। हर राज्य में देखिए अलग अलग पार्टी है, कांग्रेस नेशनल पार्टी है, हर पार्टी को अपना विस्तार करने का पूरा अधिकार है। अब महाराष्ट्र में अगर आप देखें तो कांग्रेस है, एनसीपी है, शिवसेना है। हर पार्टी अपने विस्तार के लिए सीट शेयरिंग में अपना ज़्यादा से ज़्यादा हक होगा, इसलिए बातचीत करेगी, काम भी करेगी। लेकिन
मुझे कोई चिंता नहीं दिखती। पंजाब हो या दिल्ली हो या हरियाणा हो, आप और कांग्रेस पार्टी में ठीक तरह से सुलह होगी और हम सब एक साथ चुनाव लड़ेंगे। मुंबई के जो मीटिंग है अलायंस की, उसमें आप और कांग्रेस दोनों को न्योता गया है और दोनों प्रमुख नेता केजरीवाल हो, राहुल जी, खड़गे जी, वेणुगोपाल जी ये आ रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज़।